सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो माई सेल्फ ट्रेडर नंबर। और आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 मैट्रिक्स की है। मैट्रिक्स के मैंने 1, 2 एंड 3 लेक्चर अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाकर जरूर से देख लेना। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोज़। ठीक है, मैट्रिक्स के लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लिक्विडिटी और FRVP यानी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ कर हम अपनी एक्चुअल जो है राइट PY फाइंड कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, बायस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, बायस फाइंड करते हैं, लेकिन जब हमारी एंट्री लेने की टाइमिंग आती है, जब हम एंट्री बनाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, अगर हम बुलिश है तो बुलिश ट्रेड में एंट्री बनाती है, फिर सेलिंग में है तो सेल ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, तो हम किस PY से सेल करें कि एक्चुअल में जो PY से हम सेल कर रहे हैं क्या वो PY के पास एक्चुअल में वॉल्यूम्स है, क्या उस PY पे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक डाउट रहता है हमारे अंदर। ठीक है, कि हम देखो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट बनते हैं, सिंपली एक पुल बैक या फिर एक करंटली ट्रेड में कहो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहाँ पर आपको 5 से 10 PYs दिख जाएंगे इजीली। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं समझ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कि एक्चुअल में कौन सी PY वर्क करेगी और कौन सी PY फेल करेगी। तो आज की जो मैट्रिक्स लेक्चर 4 है, बेसिकली आज हम यही आइडेंटिफाई करेंगे, इसको ही डिकोड करेंगे। देखो मैट्रिक्स करता क्या है, मैट्रिक्स के बारे में हमको नहीं पता, तो मैट्रिक्स जो है ये हमें ICT SMC में हमें अनसर्टेनिटी से निकालकर हमें एक वैलिड थिंग्स पकड़ाता है। यानी कि हम कैसे मैट्रिक्स को यूज़ करके, मैट्रिक्स हमें ये दिखाता है कि मैट्रिक्स जो है रियलिटी में जितनी भी हमारे सामने फोग रहती हैं कि मार्केट में कौन सी PY वर्क करेगी, कौन सी PY नहीं वर्क करेगी, क्या लिक्विडिटी स्विप करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, अगेन इन सारी चीज़ों को एक साइड रख कर मैट्रिक्स जो हमारे रियल थिंग्स हमारे सामने लाता है, जो चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, जो चीज़ें प्रॉब्लम में वर्क करते हुए दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ ट्रेंड चलती है और यहाँ पे PYs अवेलेबल रहती हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एवरीथिंग्स। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन ब्लॉक, एवरीथिंग्स हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन क्या इन सब में से कौन सी लेवल ऐसी है जो कि वर्क करेगी, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज मैं आपको 3 फेज ऑफ डायरेक्शन बताने वाला हूँ। 3 फेज ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ये भी मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आपको देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 मेंटरशिप में आना चाहते हो या फिर पर्सनली 1-to-1 मेंटरशिप देता भी हूँ। ठीक है, जैसे कि 1-to-1 मैं मेंटरशिप देता हूँ, 25 डेज़ की लाइव क्लासेस होती है, उसका आपको गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप उसको फॉर्म को फिल करके विद इन 24 आवर्स वहाँ पे पेमेंट UPI ID दी रहती है, वहाँ से पेमेंट करने के बाद आप पेड मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से 24 आवर्स के अंदर आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप बैच के अंदर ज्वाइन की जाती है और उसके बाद आपको टाइम शेड्यूल्स एंड डेट बताई जाती है, क्लास कब से स्टार्ट होगी। वहाँ पे मैं 1-to-1 पर्सनली टीच करता हूँ और ये सारी चीज़ों को SMC ITC मैट्रिक्स एवरीथिंग बताता हूँ कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें अभी नहीं कर रही हैं, वो चीज़ों को हम सही करते हैं, गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से बढ़िया सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैट्रिक्स लेक्चर 4 लिक्विडिटी विथ FRVP यानी कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आज इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम कैसे एक एक्चुअल PY, एक राइट PY फाइंड कर पाएँ और इन सारी नॉइज से बच पाएँ सिंपली। तो मैं ड्राइंग सोलिड करता हूँ और आता हूँ सीधे डायरेक्ट BTC की चार्ट पे। तो सबसे पहली चीज़ कभी भी मैं मैट्रिक्स की जब वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले काम होता है हमारा, ठीक है, मैं पहले जैसे कि SMC ITC कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होता है, सबसे पहले हमारा वर्क होता है वो होता है बायस फाइंड करना। ठीक है, बायस या फिर सिंपली तरीके से समझो क्या, हमें एक डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन कर दें कि मार्केट जो है बिहेवियर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। सबसे पहले हम चले आते हैं 1 मंथली के टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम चीज़ों को व्यू करेंगे एंड अगेन हम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड अगेन जब हम एंट्री लेते हैं वो 30 मिनट 50 मिनट पे लेते हैं। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि 30 मिनट 50 मिनट वो ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हमने डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को मेजर किया। ठीक है, उसकी लिक्विडिटी पॉइंट्स को मेजर किया। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का काम ही यही होता है कि हम गलत ट्रेड ना पकड़ें, गलत डायरेक्शन बना जाए, वो हमें सही चीज़ें सिखाता है। मैट्रिक्स का यही काम है। तो सबसे पहली चीज़ हम लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करेंगे, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी करेंगे। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एक बायस का पार्ट है कि हम जो है मार्केट में जो लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटीज़ हैं उन्हें मार्क करेंगे और डायरेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सिर्फ बायस में ज़्यादा डिपली नहीं जाएंगे, हर एक वीडियो में वो चीज़ें ऐड करने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर आप मेरी 1, 2 और 3 लेक्चर को देखते आ रहे हो, फिर पहले से कभी वीडियो देखते आ रहे हो, तो आपको ये समझ में आया कि मैं ये सारी चीज़ों को लेकर क्यों चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करेंगे क्या, ये जो है ये ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी ये वाली ब्लू कैंडल ने ले चुका है, यानी प्रीवियस मंथ की लो को स्विप कर चुका है। और हमें ये चीज़ पता है, क्या पता है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी मूव करता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्रीवियस मंथ लो। अगेन इसको मैंने मार्क कर दिया एज ए प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, इसको प्रीवियस मंथ लो मार्क किया तो इसके ऊपर क्या अवेलेबल होगी, प्रीवियस मंथ
हाई, प्रीवियस मंथ हाई अवेलेबल है। एट द सेम कंडीशन जब ये कैंडल के प्रीवियस मंथ लो ले चुका है मार्केट, तो ये जो प्रीवियस मंथ हाई है, तब ये इस अभी जो करंटली मार्केट चल रही है अगस्त की मंथ चल रही है, तो इसके लिए इसका जो पीछे वाला मंथ है मंथली कैंडल है वो इसके लिए प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो हो जाएगा सिंपली। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, अगेन यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ प्रीवियस मंथ हाई को एंड प्रीवियस मंथ लो को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको इन सारी चीज़ों को मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस मंथ लो और प्रीवियस मंथ हाई को मार्क करो। मैं इसलिए मार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बायस क्लियर हो सके। यहाँ पे हम देख चुके हैं सारी जितनी भी लिक्विडिटी पॉइंट थी सेल साइड के ऊपर से कलेक्ट कर चुका है मार्केट एंड अगेन स्वीप करने के बाद लिक्विडिटी कलेक्ट मार्केट जो ऊपर हम जाकर क्लोजिंग दे रहा है ये प्रीवियस मंथ की। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे अभी जो करंटली मंथली कैंडल चल रही है इस पर हम आते हैं। ठीक है, करंटली जो मंथली कैंडल हमारा इस पर आते हैं। अब देखो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है कि क्या हम जो करंटली मंथ है इसकी भी लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो अभी मंथली कैंडल है इसकी जो है ये क्या है, मंथली हाई हम मार्क करेंगे। ठीक है, मंथली क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे मंथली हाई क्यों मार्क कर रहा हूँ और मंथली लो क्यों मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, लेकिन ये मैट्रिक्स का एक पार्ट है कि मंथली लो और मंथली हाई कोई मार्क करते हैं। देखो क्या सिंपली आज 10 तारीख या 11 तारीख की मार्केट हो चुकी है ये। ठीक है, 10 या 11 दिन की कैंडल बन चुकी है। अब देखो पहले कुछ दिनों में जो मार्केट है मंथली कैंडल वो एक जुड़ा स्विंग फॉर्मेशन करता है। सबसे पहली चीज़ मंथली कैंडल की ओपनिंग होती है इस प्राइस पे, ओपनिंग साथ ही मार्केट जाता है सेल साइड में, अगेन बॉडी जो ऊपर लेके जा रहा है, यानी जिस साइड ये फेक मोमेंटम देता है मंथली कैंडल उसके अगेंस्ट मार्केट क्या करता है, बॉडी क्लोज करता है मंथली के। सेम यहाँ पे भी ये पैटर्न आपको बायस वाली पैटर्न मैंने बता रखा है बहुत बार, बहुत ही डिपली में, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। सिंपली तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी मार्क करता हूँ। यहाँ से मैं क्लियर है कि मार्केट जो टारगेट है वो प्रीवियस मंथ हाई तक की, यानी कि ब्लैक कैंडल के ऊपर तक का टारगेट दे सकता है मार्केट। ठीक है, सिंपली तो अभी हम क्या हैं, बुलिश में है, मंथली पे हम क्या हैं, बुलिश में है। अगेन मैं इसे शिफ्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। जब मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ, सबसे पहले तुम इन साइड ड्राइंग्स को मैं प्रॉपरली इसको मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन साइड ड्राइंग्स को हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब देखो मैंने ये क्यों मार्क किया। ठीक है, मंथली हाई एंड मंथली लो, हमें एक रेंज मिलता है जब हम मंथली हाई या फिर मंथली लो जो करंट की भी मार्केट चल रही है इसको मार्क करने के बाद हमारे पास एक रेंज मिलता है कि इस रेंज से हमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि मार्केट जो एक्चुअली इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या मार्केट जब यहाँ से पुल बैक ले चुका है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका है, तो क्या अगर ये जुड़ा स्विंग बनाया है, कैंडल क्लोजिंग देनी अप साइड में, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांसेस ये होता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि अगर जुड़ा स्विंग बन चुकी है, अगर आप जुड़ा स्विंग को समझ रहे हो या फिर बायस को समझ रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी इसी तरीके से कि अगर ये बना चुका है तो इसके नीचे मार्केट दोबारा आने वाला नहीं है सिंपली। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, इसके बाद कमेंट करना अगर इस पर डाउट है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चला आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा वीडियो तो बनाने लगे तो 2-3 घंटे की वीडियोज़ हो जाएंगी लेक्चर। ठीक है, लेकिन अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मंथली लो है यहाँ से बनाया जुटा स्विंग, यानी कि लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका है, कोड कैंडल जो क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, तो ये जो पूरे मंथ है अगस्त मंथ की कैंडल ये जो ग्रिड में ही क्लोजिंग देगी इसकी बॉडी। ये बात याद रखना, नोट डाउन कर लो अभी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो मंथली कैंडल है ये पूरी ग्रीन में क्लोजिंग देगी। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने मार्क कर ली, अब हम मार्क करते हैं क्या, अभी हमें क्या दिख रहा है, हमने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं। हियर इज द थिंग कि हम मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं और ये मंथली की लो, इसके नीचे मार्केट जाएगी तो पूरी सेलिंग है। लेकिन ये जो है अभी जो मंथ चल रही है करंट मंथ, इसके नीचे नहीं जाने वाला है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके कि इसके नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जुटा स्विंग बना चुका है, यहाँ से बुलिश मूवमेंट है, यानी कि जब भी मार्केट यहाँ से पुल बैक कर रही है, अब जब भी कभी भी पुल बैक कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देगा। इसके ऊपर जाने के चांसेस, इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। हमने ये चीज़ें ड्रॉन लिक्विडिटी से फाइंड की। ठीक है, बायर से फाइंड की। अब हमने ये चीज़ें देख लिया, सारी चीज़ें हमने देख लिया अपने अकाउंटिंग थ्रू की इसके नीचे जो मंथली लो है ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ, समझो इसको ध्यान से। मंथली लो को हमने मार्क किया। ठीक है, मंथली लो को मैंने मार्क किया, ये गोल्ड की चार्ट खुली, सॉरी टू से इसको गोल्ड की चार्ट से फिर हाँ यहाँ पर जाओ। ठीक है, अगेन मंथली लो को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक मंथली लो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब यहाँ पे करंटली देखोगे मार्केट तो यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है, इतनी बड़ी बेरिश सेलिंग कैंडल आ रही है। अब देखो मैं इसको जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ पे पीडीएच और पीडीएल की कोई काम ही नहीं है, पीडीएच और पीडीएल की इतनी बड़ी कैंडल्स पे कोई काम नहीं है। अब मैं बताता हूँ उसका क्यों काम नहीं है या फिर उसको मेजर की जाएगी, क्यों मेजर की जाएगी, कहाँ पे मेजर की जाएगी, कहाँ पे नहीं। सबसे पहली चीज़ समझो क्या, मुझे क्या दिख रहा है कि इस एरिए पे ये जो है एक ITH है, और आपको ITH और ITL नहीं पता तो उस चीज़ को जाकर एक बार जरूर से देखना। ठीक है, ये जो हमारी इंटरमीडिएट टर्म आई है, मार्केट जो काफ़ी समय से ITL ब्रेक करता रहता है। ITL क्या होता है, ये एडवांस एक्सेटर मैपिंग होता है, और आपको ITL ITH नहीं पता है तो इस चीज़ को जाकर समझो मेरे चैनल पे। ठीक है, ITH और ITL का मतलब क्या होता है, ITH अगर ब्रेक हो गई, ये 4 आवर की ITH मैंने मार्क कर रखा है, ये देखो इसमें देखो ITH में होता ये है कि मार्केट जब भी ITH है
ठीक है। ये आई टी देखो मैं 3-4 चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, 3-4 चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप उस चीज़ को जो चीज़ें ये पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स वही समझ पाएंगे जो SMCRT से बढ़िया समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिगनर्स लोगों के लिए थोड़ी सी डाउटफुल हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन समझो क्या यहाँ से जो आप समझने वाले पार्ट है, ठीक है। यहाँ जो ये ITH ब्रेक कर रहा है 4 आवर की ITH कम्प्लीटली ITH है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया। अब जो ये चीज़ें जानते हैं इस मार्केट डिकोडेशन जानते हैं कि मार्केट जब भी ITH या फिर ITL को ब्रेक करता है, ITH या फिर ITL को ब्रेक करता है, तो वो क्या करता है कि एक डीप रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। डीप रिट्रेसमेंट लेगा कहाँ तक, इन सारे लिक्विडिटीज पॉइंट को लेने के लिए। डीप रिट्रेसमेंट जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या, अगर आपको साइकोलॉजिकली तरीके से देखने को मिलेगी, तो ये जो भी स्विंग्स बन रही है, मैं इसे अगर मार्क कर दूँ एज ए रेंज, ठीक है, ये क्या है, एक रेंज है। इन सब के नीचे अवेलेबल है क्या, लिक्विडिटी, क्योंकि अब देखो क्या, यहाँ पे होते हैं जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं। वो क्या देखेंगे मार्केट जब ये ITH से ब्रेक किया, ये नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये ITH होता क्या है सिंपली। अब मार्केट यहाँ से जो सेलिंग पोजीशन आ रही है, इतनी बड़ी जो कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग पैनिक करेंगे। वो यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से हो गई सेलिंग मार्केट, क्योंकि एक्चुअल में जो है मार्केट इतने समय से क्या चल रहा है, इतने समय से क्या चल रहा था, सेलिंग चल रहा था। और यहाँ पे जब ITH ब्रेक हो तो मैं जानता हूँ, जो ये SMCRT में जो डीपली जानते हैं, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, वो ये समझेंगे कि यहाँ पे हो रहा है बुलिश, और बुलिश होने के बाद मार्केट एक ट्रैप बनाता है, ठीक है। एक्चुअल जब मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट एक ट्रैप बनाता है। अब देखो मैंने ये लास्ट PI क्यों मार्क किया, क्योंकि इसके नीचे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है ITL, यहाँ पे अवेलेबल है ITL, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो। अगर ये ब्रेक होता है, ये लास्ट हमारी पॉइंट है, इसको ब्रेक कर मार्केट कर देता है, मार्केट ओवरऑल पूरी सेलिंग में जाएगी। अभी तक यहाँ से यहाँ तक ये जो सेलिंग आएगी, इस एरिया तक हम इसके नीचे सेलिंग होंगे, इसके अंदर सेलिंग नहीं है। सिंपली समझो क्या, जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ वो चीज़ें आप भी देख पाओगे, चीज़ों को समझोगे तो, ठीक है। तो मैंने ये क्या देखा कि ITH ब्रेक हो गई, जब भी ITH और ITL ब्रेक होता है मार्केट डीप रिट्रेसमेंट में लेता है। देखो कैसे, अगर मैं देखूँ यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे ये एक पहला एक ITL ब्रेक हो यहाँ पे, ठीक है, ये 4 आवर की ITL ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये पुल बैक, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये ITL ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये पुल बैक, देख रहे हो। जब भी ITL और ITH यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम की, बड़े टाइम फ्रेम की ITH ब्रेक होती है, एक्चुअल ITL की है, तो मार्केट जो अगेंस्ट ट्रेंड में एक मोमेंटम देता है ताकि लोगों को फंसाया जा सके। और सेम यहाँ पे हो रहा है, ITH जब ब्रेक हुआ मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, ITH ब्रेक एंड मार्केट डीप रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगा, इस PI में कोई करेगा, यहाँ पे कोई PI वर्क करेगी, डजंट वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर्स फंसे हुए उनका जो स्टॉप लॉस होता है इस एरिया में होता है, इन स्विंग्स के नीचे, तो उनका जो स्टॉप लॉस है जो पैनिक करके निकलेंगे वो इस एरिया तक निकल चुके होंगे, और जो बड़े प्लेयर्स एंट्री करेंगे वो इस लास्ट वाली PI से एंट्री करते हैं सिंपली। अब आप यहाँ से पूछोगे मुझे कि आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम थ्योरी क्या कहता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम क्या, ठीक है, आप उसको कैसे लगाते हो, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम है, ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, ठीक है। सिंपली ये ऐसा नहीं लगेगा विदाउट यूज किया इसको चार्ट पर, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक तरीके का एक सिंपल लाइन दे रहा है। देखो जब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इसको मैं डिलीट करके फिर से यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है। इस एरिया से लगाया मैंने, अभी जो मार्केट चल रही है करंटली यहाँ तक, ठीक है। जब मैं इसे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो इस एरिया से कैंडल से ड्रॉ करके मैंने ये पीछे तक लगा दिया, या फिर अब जहाँ से सेलिंग आ रही है मैंने वहाँ से लगा दिया, ठीक है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और पीछे रख के यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जब मैंने ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया तो यहाँ पे ये देखो एक रेड एंड ग्रीन बॉक्स से आपको वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, और एक ब्लैक कलर की लाइन ये ड्रॉ करके देता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लाइन जहाँ पर ड्रॉ हो रही है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो है हाईली वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। इट्स मीन कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुई है, इसलिए ब्लैक लाइन आता है, ठीक है। ये ब्लैक लाइन इसीलिए आता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यही काम है। अगर इसे मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से शिफ्ट करूँ तो वहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल में यूज़ कैसे करेंगे आप, ठीक है, और लिक्विडिटी FRBP का यूज़ कैसे करेंगे। देखो जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल जो है हमारे ये पार्ट से एक वॉल्यूम दिखा रहा है। क्या मैंने इसको जितना पीछे ड्रॉ किया, जितना पीछे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हाई प्रोफाइल वॉल्यूम दिखा रहा है। यहाँ कि यहाँ पे जो है बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में की है। अब आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है। इट्स मीन ये जो वॉल्यूम थी यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ से जो सेलिंग हुई है एक्चुअल में जो यहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन और रेड से मेजर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये लाइन से मैटर करना है, इस कलर से कोई मैटर ही नहीं करना है, ठीक है। तो इस कलर के बेसिस पर हमें नहीं जाना, ठीक है, सिंपली हमें इसे लाइन से मैटर करना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है। अब देखो क्या मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड करने के बाद क्या किया, सिंपली कि ITH ब्रेक हुई, ITH के बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे। तो एक्चुअल में क्या यहाँ से वेट करें अभी तक यहाँ तक आने तक का, मार्केट में यही कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं,
कि यहाँ तक आए तभी हम बाइंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था क्या, कि मैं 3 फेज़ में आपको बताऊँगा सेटअप्स। 3 फेज़ में क्या बताऊँगा, 3 फेज़ की डायरेक्शन बताऊँगा। पहला फेज़ देखो, पहला फेज़ हम STF पे क्या है, बुलिश है। पहला फेज़ क्या है, STF पे हम बुलिश हैं अगेन। और जब LTF पे आ रहे हैं हम क्या है, सेलिंग में है। LTF पे क्या है, सेलिंग में है। एंड अगेन जब मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, ठीक है, अगेन जब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक बुलिश ट्रेंड होगा जो कि ऊपर की PY तक जाए, टैप करे एंड अगेन गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है हमारे पास 3 फेज़ की डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपको कोई यूट्यूबर या फिर इंडिया में कोई अवेलेबल ऐसा नहीं है जो ये चीज़ें आपको डिकोड करके दिखाए, ठीक है। ये सिर्फ ओनली एंड ओनली मैट्रिक्स से बता सकता है, ठीक है। 3 फेज़ की डायरेक्शन भी होती है मार्केट में। देखो सबसे बड़ा डायरेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा डायरेक्शन ये ब्लू बॉक्स है। इट्स मीन ये STF की डायरेक्शन है। ये शॉर्ट ट्रेंड आ रहा है, ये क्या है, एक रिटेलर्स के लिए ट्रैप है। क्या रिटेलर्स के लिए ट्रैप, और हमें इस ट्रैप में क्या करना है, ट्रेड करना है। तो हमने ये ग्रीन बॉक्स ड्रॉ कर रखा है कि मार्केट जब भी पुल बैक आएगी अपने ये सेलिंग PY से हम सेल करेंगे, और सेल की जो टारगेट रहेगी हमारी, वो हमारी बड़े टाइम फ्रेम की जो मोमेंटम है उस हिसाब से उसकी PY तक रहेगी, यहाँ तक की। समझ में आ रही है बात, कैसे मैं डिकोड कर रहा हूँ मार्केट, ठीक है। ये 3 फेज़ की सेलिंग एंड 3 फेज़ की 3 फेज़ की डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 फेज़ की डायरेक्शन कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिकोड करेगा सिर्फ वन एंड ओनली मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं 3 फेज़ की डायरेक्शन दिखा दी। सबसे बड़ी जो डायरेक्शन है हमारे पास, सबसे बड़ी जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए STF की, जो हमने ब्लू बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रेड कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया सारी चीज़ें। अब देखो क्या, अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये है एक PDL, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस डे लो है, ठीक है, प्रीवियस डे लो है। हमें अब यहाँ पे क्या पता है, हमें क्या पता है कि मार्केट जो है STF की जो ये फॉरवर्ड की आर्टी जो ब्रेक कर दी, मार्केट जो यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने आएगा। इट्स मीन कि मार्केट जो सेलिंग करता है वो यहाँ तक आएगा, क्लियर है। हमें ये चीज़ हमें आइडेंटिफिकेशन है, पता है, ठीक है। अब मार्केट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो भी सेटअप ढूंढेंगे इस एरिया से इस एरिया तक का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो भी करेंगे हम, वो सिर्फ और सिर्फ सेल का सेटअप फाइंड करेंगे। अगेन जब मार्केट इस एरिया पे आएगा तब हम बाइंग का सेटअप फाइंड करेंगे, ठीक है। और देखो क्या, यहाँ पे मैं अगर यहाँ से ऐसे लगाता हूँ एक फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको मैं थोड़ा ऐसे लगाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी सेलिंग आ रही है, मैं आपको अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं ले चलता 30 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं ट्रेड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और FRVP को कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। FRVP को कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहली चीज़ समझो क्या, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम ले चलता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, 3 फेज ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, 3 फेज ऑफ डायरेक्शन। जब हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए तो हमें दिख रहा है यहाँ से एक सेलिंग आ रही है, एक्चुअल सेलिंग। नीचे में क्या है, हमें जो पता है, जो बड़े टाइम फ्रेम की STF की जो डायरेक्शन है वो है सेलिंग, बाइंग में। STF की जो डायरेक्शन है बाइंग में, क्यों बाइंग में, क्योंकि वो ITH को ब्रेक कर रहा है और वो ITL तक का PY को टैप करने जाएगा या फिर उसको टेस्ट करेगा, देन उसको डीप रिट्रेसमेंट बार मार्केट मोमेंटम देगा। ये चीज़ हमारे पास क्लियर है। अगेन शॉर्ट टर्म फ्रेम पे हम क्या है, सेलिंग में है, और हमें क्या ट्रेड करना है, अभी यहाँ से सेल का सेटअप फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। हम देखो क्या, काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो ये ऊपर की PY है, ये ऊपर की PY है, जो ये PY देखो क्या, अगर मैं इस PY के पास देखूँ क्या ये PY वैलिड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, जहाँ से ये सेलिंग पैटर्न बन रही है या फिर जहाँ से भी ये सेलिंग आ रही है, देखो क्या, इस सेलिंग को लेकर जहाँ से ये सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हुई है, जहाँ से सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हुई है इस एरिया से, तो हमें यहाँ से लेकर फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, इसके स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक जहाँ से मोमेंटम आया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दो, ठीक है, यहाँ स्विंग हाई से स्विंग लो तक। जब हम FRVP को यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, जब हम FRVP को लगाएंगे तो ये हमारे पास एक एक्चुअल लेवल निकाल कर देता है कि जिस लेवल पे एक्चुअल में सेलिंग हुई है या फिर बाइंग हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो ये PY है, ठीक है, ये PY पे इस लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा सेल या फिर बाई हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेड हुई है हाई अमाउंट पे हुई है, ये ब्लैक लाइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इस मीन्स कि ये जो PY है, हम यहाँ से इस PY से एंट्री ले सकते हैं सेल का सेटअप, सिंपल है, एंट्री ले सकते हैं क्या सी, सेलिंग के सेटअप पे, ठीक है, एंट्री ले सकते हैं सेलिंग के सेटअप्स पे, ठीक है। अब देखो अगेन, अब यही मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर देखो मैं यही यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देख सकता हूँ कि जब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर आता हूँ, हमें क्या, हमें जो सेल करना है ऊपर के सेलिंग PY से करना है, या फिर ओवरऑल मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी गिर सकता है, इट डजंट मैटर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, FRVP को कैसे लगाएंगे, देखो स्विंग लो से स्विंग हाई तक मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ तक, ताकि और भी आपको क्लियर देखने को मिले, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया जब मैंने, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या, देखो यहाँ
जब मैंने FRVP इस लो पॉइंट से यहाँ तक लगाया या फिर यहाँ इस स्विंग हाई तक या फिर यहाँ तक लगा दूँ तो ये हमारे पास एक लेवल निकल कर आती है, ठीक है। देखो स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने मार्क किया और उसके ऊपर FRVP लगाया, ठीक है। FRVP लगाने के साथ ही साथ अब देखो क्या, जब तक मैं ये देखो क्या, अगर मैं इसको यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है, समझो क्या, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब देखो मैंने इस FRVP को यहाँ से यहाँ तक लगाया तो हमारे पास एक लेवल निकल कर आ रहा है, ये लेवल, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ से जो क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो बुलिश में आ रही है यहाँ से। अगेन अगर यही एरिया को मैं अभी जो करंट प्राइस भी चल रही है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ, अब देखो ये पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कैंडल पे सेलिंग आ रही है। इट्स मीन कि इस एरिया से जो है सेलिंग आना स्टार्ट हो रही है। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है यहाँ से बाइंग नहीं दिखा रहा है, यहाँ सेलिंग आना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो एरिया में थे वो हमारे पास ये एरिया निकल के आ रहा था FRVP में, ठीक है। अभी आपको FRVP में अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसके ऊपर मैं डीप वीडियो बनाऊंगा। अभी ये कॉम्बिनेशन के साथ है, ठीक है। सिंपली हम इसको यूज़ करते हैं PY में, ठीक है। PY को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए PY क्या कर रहा है, PY वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। PY कहाँ पे वॉल्यूम है, देखो क्या, अब मैं इस एरिया से यहाँ तक लगाया, एक्चुअल में यही लेवल निकाल दे रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर सेलिंग हुई है, तो हमारे आंखों के सामने ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रहा है। इट्स मीन कि ये जो एरिया है सेल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अभी सेलिंग हो रही है, जो प्रीवियस की बाइंग हो रही थी वो बाइंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम हाई एरिया में ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि यहाँ से एक्चुअल में हो रहा है। अब सेलर्स एंटर कर चुके हैं यहाँ पे, मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, यानी कि जो ये नीचे वाली जो ये बाई लेवल थी हमारी, ये फेल कर रही, ये क्या फेल कर गया, क्योंकि इसके नीचे हो गई सेलिंग डोमिनेंट। तो अब जो हम ट्रेड बना सकते हैं, हम ऊपर वाली PI को नहीं लेकर हम यहाँ से भी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ट्रेड बना सकते हैं, नीचे तक का टारगेट, सिंपल है। तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग कि अगर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, अब नीचे तक आए, यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है, या फिर इसी PI तक आता है, फिर से ये FRVP को अगर लगाते हैं हम तो ये भी यहाँ से क्या करने लगे, बाइंग ऑर्डर दिखाने लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आते हैं तो ये बाइंग ऑर्डर भी दिखाना लगता है। एक्चुअली मार्केट के जो लोड ऑर्डर्स होते हैं उसे बताता है, सिंपली समझो क्या, ये एक्चुअल जो मार्केट के ऑर्डर्स होते हैं ये उसे बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो FRVP का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं PY के पास लगाकर कि PY कैसे ये वर्क करता है वो दिखता है हमें, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी FRVP कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो कि FRVP कुछ और भी एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब मैंने दिखाया कि पहला जो हमारा PY था वो ये एरिया थी, ठीक है, ये एरिया। अब देखो क्या होता है कि देखो FRVP जब मैं लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाया FRVP, सिंपली इसको लोड लेने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। FRVP मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया, ठीक है। अब देखो क्या, जब मैं FRVP यहाँ से यहाँ तक लगाया, अब देखो ये जो मैं देखो क्या, अब जो ये एरिया थी मैं पहले यहाँ से मार्क कर रहा था, यहाँ से मार्क कर रहा था, हमारे पास ये लेवल निकल कर रही थी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर रही थी ये पॉइंट पे, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बाइंग सेलिंग कहाँ पे हो रही है, ये देखो कि FRVP का यही एक समझो तो एडवांटेज भी है और जो नहीं समझ पाए उसके लिए डिसएडवांटेज भी है। ये क्या दिखा रहा है, ये इस एरिया पर दिखा रहा है क्या, जब हम STF के हिसाब से या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो चार्ट, जब मैं जूम आउट कर रहा हूँ यानी कि जो पीछे के एरिया हिस्ट्री में मार्क कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है कि यहाँ से जो वॉल्यूम है यहाँ तक, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता आ रहा है। यानी प्रीवियस की जो वॉल्यूम है वो देखो छोटी छोटी जाती जा रही है, यानी कि प्रीवियस जो वॉल्यूम है घटती जा रही है, ठीक है। प्रीवियस की वॉल्यूम घटती जा रही है, अगर मैं उसके प्रीवियस में चल रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाएगा। लेकिन अभी जो दिखा रहा है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है हाई इंटू ट्रेडिंग, वो इस लेवल से हो रही है, यानी कि यहाँ से एक्चुअल में बाइंग हो रही है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन करते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी से कि एक्चुअल में कौन से FRVP सही दिखा रही है, कौन से FRVP सही नहीं दिखा रही है। देखो FRVP ये फर्स्ट टॉपिक मैं बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो इसमें थोड़ा अभी डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है अपनी FRVP के ऊपर आपको डाउट लगता है या फिर इसके ऊपर चाहता है डिटेल वीडियो या फिर लिक्विडिटी के ऊपर डिटेल वीडियो मैट्रिक्स के लेक्चर में आगे में, तो मैट्रिक्स के लेक्चर के अलावा मैं FRVP या फिर लिक्विडिटी के ऊपर ऑर्डर फ्लो के ऊपर मैं और भी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से कर सकते हैं एंट्री बना सकते हैं अपनी FRVP को यूज़ करके और लिक्विडिटी को यूज़ करके। और देखो मैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन कराया आपको ट्रेड की, ठीक है, डायरेक्शन की आइडेंटिफिकेशन कराया, 3 फेज ऑफ डायरेक्शन, इसके ऊपर मैं एक एडवांस की वीडियोज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज की वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि BTC के मार्केट कैसे 3 फेज ऑफ ट्रेडिंग में 3 फेज ऑफ डायरेक्शन में बताया चीज़ें, FRVP को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। FRVP का यूज़ कैसे कर सकते हैं, FRVP का यूज़ किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या सिंपली अभी मैंने FRVP का यूज़ किया, यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब देखो क्या मैं क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, क्या ये PY वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कैसे वैलिड है, मैंने इस सेलिंग से इस स्विंग के ऊपर और यहाँ तक लगाया। यहाँ पे लगाने का मतलब क्या है कि मैं जो है इस स्विंग ऊपर जो सेलिंग आ रही है, इस स्विंग के ऊपर से जो सेलिंग आ रही है मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया और इसको ब्रेक करने का जो पावर आया वो इस लेवल से आया, समझो क्या।
FRBP का यही मतलब है कि इस जो स्विंग हाई थी, इस स्विंग हाई के जो नीचे के जो पॉइंट थी, इसको ब्रेक करने की जो वॉल्यूम आई वो इस एरिया से है। तो एक्चुअल में जो इस एरिया से मोमेंटम आ रही है, पूरी मार्केट अप ट्रेंड में ले रहा है। तो मार्केट जब भी इस लेवल पर दोबारा टैप करेगा तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफिलमेंट होते हैं, और ये चीज़ आपको एक्चुअल में चार्ट पर नहीं दिखती है, जो कि FRBP दिखाता है। ठीक है, जब भी मार्केट हमें पता चल गया कि अब जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है इस एरिया से आई है, ठीक है, हम पूरे PI को नहीं लेकर हम इस एरिया पर रिफाइन कर सकते हैं, FRBP का यूज़ करके यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि FRBP का कैसे यूज़ कर सकते हैं और लिक्विडिटी का। तो आज के लिए बेसिकली वीडियो इतना ही था। आने वाले टाइम में मैं और भी एडवांस कॉन्सेप्ट अपलोड करूँगा, और जो आप मेंटरशिप लेना चाहते हो तो मेंटरशिप ले सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।